हाँ जी, बताओ आप लोग कैसे चल रहा है। यार कहाँ गया यार, कोई आया नहीं। कहाँ पे है यार बाकी लोग। आज यार, आज आने की इक्विलिब्रियम फिनिश हो जाएगा। सर छुट्टी बना रहे होंगे। एक मिनट को, लास्ट लेक्चर ऑफ आयोनिक आयोनिक इक्विलिब्रियम। बस स्टार्ट है, बिल्कुल बिल्कुल मोनू, बिल्कुल मैं स्टार्ट ही करने वाला हूँ, रुकूंगा नहीं। चलो स्टार्ट ही करते हैं। एक बार मैं फोन से लॉग इन हो जाऊं जरा, 1 मिनट का टाइम दो आप। एक बार मैं फोन से लॉग इन हो जाऊं। देखो यार, आपने क्या ज्वाइन फर्स्ट टुडेज लास्ट लेक्चर फाइनल। मेरा ही आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सर सर वॉइस आपकी रिपीट हो आवाज रही है। रिपीट हो रही है। नहीं आ रहा है, अभी भी रिपीट हो रहा है। लो नो सर। सर ठीक है। नो सर अब सही है। सही है। चलो यार, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में साल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था। साल्ट हाइड्रोलाइसिस, एक बार मैं थोड़ा सा उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। साल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या है? साल्ट हाइड्रोलाइसिस, एक बार मैं आप लोग को बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। साल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या है, आप बताओ। जब किसी सॉल्ट को, जब कोई भी सॉल्ट हो हमारे पास, इसको कहाँ डालना है हमें? पानी में डालोगे, पानी में, जाहिर सी बात है पानी का कुछ ना कुछ पीएच हो जाएगा, फिर कुछ ना कुछ होगा। अब ये पीएच एसिडिक होगा, या फिर न्यूट्रल होगा, या फिर बेसिक होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? आप पानी में डालोगे, वो सॉल्ट ही डिसाइड करेगा कि सॉल्ट किससे मिलके बना होता है। बोलो यार, ये सब मैंने यस बता सर। दिया है क्या आप लोग को? सर बिल्कुल बिल्कुल बता दिया है। ध्यान दो फिर से। मानो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं, तो इसका पीएच क्या होगा? इसका सर पीएच न्यूट्रल। बिल्कुल बिल्कुल ये न्यूट्रल होगा। एग्जाम्पल एक दे दूं क्या? एग्जाम्पल जैसे देखो, हमारे पास क्या है? HCl है और NaOH है। ये दोनों अगर मिलके क्या बनाएंगे? NaCl और वाटर बनाएंगे, तो इनका जो पीएच आएगा ना, पीएच वो क्या होगा? 7 के आसपास, 7 7। होगा, और ये क्या होगा? न्यूट्रल होगा। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो प्रॉब्लम। दूसरा देखते हैं। अगर मानो कोई एक वीक एसिड है और एक कोई स्ट्रांग बेस है, इससे जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट, उसका पीएच क्या होगा? आप लोग बताओ। सर बेसिक। सर बेसिक। बिल्कुल ये बेसिक होगा, बेसिक होगा, क्योंकि जो स्ट्रांग वाला होता है ना, स्ट्रांग वाला उसी के फेवर में जाता है। यानी कि स्ट्रांग इसमें क्या है? स्ट्रांग बेस है, तो इसी के फेवर में भी इसका पीएच जाएगा। तो पीएच क्या हो जाएगा? पीएच मोर देन बेसिक। 7 होगा क्या? यस सर। मोर देन यस सर। 7। ध्यान दो, एग्जाम्पल में कोई एक वीक एसिड का नाम बता दो। CH3 सी डबल ओ CH3 एच, COOH और स्ट्रॉन्ग बेस का नाम बता दो। सर HCl। NaOH। स्ट्रॉन्ग बेस बोला हो, इससे जो सॉल्ट बनेगा ना, कुछ इस प्रकार बनेगा। मानो, देख लेते हैं कैसे बनेगा। H प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इसका जो प्लस है, इसके माइनस के साथ आ जाएगा, पानी बना लेगा जैसे मानो। और इसका जो माइनस है, इसके H प्लस के साथ आ जाएगा, तो CH3 COO Na हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। यानी कि ये वाला हमारा सॉल्ट है। और इस सॉल्ट को अगर पानी में डालोगे तो कैसा फील होगा? बेसिक होगा क्या? यस बेसिक होगा, सर। और पीएच होगा मोर देन 7 होगा। देन 7। बिल्कुल। अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो इस बार हम क्या करते हैं? इस बार हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं और वीक बेस ले लेते हैं। इससे जो सॉल्ट बनेगा, इससे जो एसिडिक होगा। salt बनेगा, सर इससे इसको एसिडिक हमने बनेगा। पानी में डाला। पानी में डालने के बाद ये क्या हुआ? एसिडिक हो गया।
एसिडिक क्यों हुआ? Less than 7. क्योंकि हमारा जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, हमारा जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये एसिडिक हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो इसका पीएच होगा, पीएच वो क्या होगा? लेस देन 7 होगा। 7. कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में क्या होगा आप बताओ? Sir, strong acid ले लो sir. HCl. HCl ले लेते हैं और वीक बेस ले लेते हैं NH4OH। NH4OH तो क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे होगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा, NH4Cl प्लस H2O। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एसिडिक हो जाएगा। और चौथा क्या बचा हमारे पास ऑप्शन? वीक एसिड और वीक बेस। Weak acid, weak base. वीक एसिड और वीक बेस, वीक बेस। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। कोई CH3 COOH प्लस NH4OH, NH4OH. इसका कुछ ऐसे सॉल्ट ऐसे बनेगा CH3 COONH4। कोई प्रॉब्लम क्या? No, sir. इसका No, क्या sir. फॉर्मूला यानी कि जो वैल्यू दिया होगा उस पर डिपेंड करेगा। हमें तीन चीजें पढ़नी है, तीन चीजें पढ़नी है। मैं आप लोग को बता देता हूँ सर इसको मैं। और इसका नेचर कैसा होगा सर? फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। अगर मानो कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो इससे जो इसका जो पीएच होगा कैसे हम निकालेंगे? आप बताओ जो वीक बेस होगा इक्विलिब्रियम में तो वही होगा ना? बोलो यार। यस सर. स्ट्रांग वाले तो इक्विलिब्रियम करते नहीं है। जब वीक होगा तो वही इक्विलिब्रियम होगा। और स्ट्रांग एसिड है तो जाहिर सी बात है पीएच 7 से कम होगा। तो जो इसके पीएच का फार्मूला होगा क्या होगा? 7 - 1/2। और वीक बेस है तो इसके लिए क्या हम लिखेंगे? PKB प्लस log C। ये वाला फार्मूला मैंने आप लोग को बताया था क्या पिछली क्लास में? Yes, सही sir. यस बिल्कुल। सर. अगर मानो स्ट्रांग बेस हो और वीक एसिड हो तो इसका जो पीएच होगा क्या कितना होगा? 7 से ज्यादा होगा? बोलो यार। 7 क्योंकि से strong ज्यादा. base है तो हम क्या करेंगे? 7 + 1/2। अगर वीक एसिड है तो एसिड के लिए क्या pKa होता है? PKa होता है और प्लस plus log log C। C. कोई प्रॉब्लम? नो सर. No, sir. अगर मानो अगर वीक एसिड हो और वीक बेस हो तो इससे जो पीएच बनता है कैसे बनता है? कुछ ऐसे बनता है क्या? 7 + 1/2 PKa - PKB। इतना मैंने लास्ट क्लास तक बताया था क्या आप लोग को? एक बार sir. सभी कोई कमेंट बॉक्स में कंफर्म करो। हाँ इतना तक बताया था मैंने। सभी कोई कमेंट बॉक्स में कंफर्म करो एक बार आप लोग। सभी कोई कंफर्म करो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इतना ही था। एक मिनट रुक जाओ, हैंग हो रहा है फोन। ओके ओके कोई बात नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आगे देखते हैं यार। देखो ये सब पढ़ लेना यार, सब वही चीज है मैंने जो बताया है। हाइड्रोलाइसिस मैंने बता ही दिया, ये सब मैंने बता दिया। ये फॉर्मूला मैंने बता ही दिया आप लोग को। जैसे आंखों पे काफी तेज चमक आती है ना ऐसे करता हूं तो? Yes, sir. यस सर। मेरे भी आंखों पे आ रही है। अब देखते हैं, साल्ट हाइड्रोलाइसिस हो गया। अब क्या बचा है? बफर सॉल्यूशन। आप लोगों को कल बफर सॉल्यूशन बताया था क्या होता है? No, sir. नहीं बताया था। No, देखो sir. बफर सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले बताओ सॉल्यूशन क्या होता है, ये बताओ आप लोग। सॉल्यूशन क्या होता है? इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बिल्कुल बिल्कुल, यानी किसी दो चीजों का मिक्सर होता है। मानो हमारे पास कुछ ऐसे है, डब्बा है, डब्बे में मैंने क्या रख दिया? कोई एक सॉल्यूशन रख दिया, कोई एक सॉल्यूशन रख दिया। तो इस सॉल्यूशन में मानो अगर हम H+ मिलाएंगे यानी HCl मिलाएंगे तो इसका पीएच चेंज हो जाएगा क्या? Yes, sir. मानो पहले पीएच कुछ और था, बाद में चेंज हो जाएगा? बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर मैं NaOH एक ड्रॉप भी डालता हूं तो पीएच चेंज होगा क्या इसका? सर वही हो जाएगा जिस पे था पहले। नहीं, चेंज हो जाएगा क्या ये बताओ। मानो मैं Yes, sir. NaOH मिलाता हूं तो चेंज पीएच चेंज हो जाएगा? बिल्कुल। Yes, sir. होगा. ये सिंपल सॉल्यूशन होगा तो होगा। अगर मानो मेरे पास बफर सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन है, इसमें अगर आप एक बूंद या फिर कुछ भी बूंद HCl या फिर NaOH कुछ भी डालोगे ना तो इसका पीएच क्या होगा? नहीं होगा चेंज. Change नहीं होगा.
जगह समझ गए क्या आप लोग कॉन्सेप्ट? बफर सॉल्यूशन और सिंपल सॉल्यूशन में क्या फर्क होता है? Yes, sir. ठीक है, मानो हमारे पास एक डब्बा है, ये नॉन बफर सॉल्यूशन है। नॉन बफर मतलब सिंपल सॉल्यूशन है। नॉन बफर यानी कि सिंपल सॉल्यूशन है, सिंपल वाला है। इसमें कोई ना कोई एक सॉल्यूशन रखा मैंने, और इस सॉल्यूशन का पीएच कितना है? पीएच इसका है 8 है, और ऊपर से मैंने क्या कर दिया, HCl की कुछ बूंदे गिरा दी। तो आप बताओ पीएच कितना हो जाएगा, कम होगा या फिर ज्यादा होगा? 7 की तरफ हो जाएगा। पीएच पता है कितना हो गया? 5 हो गया। HCl की कुछ बूंदे गिरा दी तो पीएच 5 हो गया। लेकिन फिर मैंने दूसरा सॉल्यूशन लिया जिसका क्या नाम है? बफर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बफर सॉल्यूशन। तो बफर वाले में मैंने HCl की कुछ बूंदे गिराई, तो पीएच पहले 8 था, अब पता है कितना हो गया? 7.9 हो गया या फिर 7.8 हो गया। यानी इतना कम, मतलब इतना कम डिफरेंस आया ना, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इतनी इतनी छोटी छोटी बातों को। बोलो यार। Yes, sir. इसमें देखो 8 से सीधा 5 हो गया, और इसमें 8 से कितना हुआ? 7.8 हुआ। तो कोई फर्क पड़ा 7.9. नहीं? नो सर, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बफर सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही हमारा देखो, ये हमारी क्या है? नसें हैं क्या? ये नसें हैं ये हमारी। इसमें ऐसे देखो हमारे में ब्लड ऐसे बह रहा है, ब्लड ऐसे जा रहा है। हम लोग इसका जो पीएच होता है ना, ब्लड का पीएच, वो 7.4 होता है। कितने लोगों को पता था? सर पता था सर। जो हमारा पीएच होता है वो बेसिक होता है। बायो पीएच वाले क्या? को पता है। बिल्कुल बिल्कुल, बायो वालों को सब पता है। हाँ जी सैली, मुझे पता है, आपको भी पता है। देखो पीएच जो है कितना हो गया? 7.4 हो गया। 7.4 था। आप लोग बताओ, हम जो भी खाना खाते हैं यानी कि फूड खाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एसिड या फिर बेस होता ही होगा पहले से, यस होता सर। होगा। जो खाना खाते हैं इसका आउटपुट भी तो ब्लड में हमारे जाके मिक्स होता है ना। Yes, sir. तो आप बताओ, ब्लड में मिक्स होता है तो क्या इसका पीएच चेंज हो जाना चाहिए था ना? यस सर। ये बफर सॉल्यूशन वाला है. लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? ये बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन वाला है। है, बफर वाला है। तो बफर वाला समझ आ गया क्या कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है Yes, sir. बफर? यस सर। सर बफर सॉल्यूशन किस चीज की मिक्सचर होता है? मैं बता रहा हूँ, अभी अभी उसको भी बताऊंगा, पहले आप लोग देख लो। देखो बफर सॉल्यूशन ये पढ़ लोगे क्या आप लोग? यस सर, पढ़ लेंगे। पढ़ लेना, पढ़ लेना। देखो एग्जाम्पल वही वाला सीन है। इफ वी टेक नॉन बफर सॉल्यूशन, Sir. पीएच 8 है। हाँ बज्जी बताओ। सर जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होके नॉर्मल उस पीएच पे आ जाता है, तो उसमें चेंज नॉर्मल पीएच पे नहीं आता, नॉर्मल पीएच पे नहीं आता। आप लोग जो चीज खाओगे ना, उसी के हिसाब से वो पीएच पे ध्यान देगा। मानो आप कोई एसिडिक कोई चीज खाते हो, मानो आपने क्या खाया, आपने संतरे खा लिए, नींबू खा लिया, वो तो यार एसिडिक होता है ना। सर तो चाट ऐसा खा ली, चाट क्या? चार्ट। चाट खा ली। चाट का मुझे नहीं पता कि उसमें बेसिक भी डालते हैं सब, एसिडिक भी डालते हैं सब, तो उसका एक्चुअल नहीं पता मुझे क्या होता है। एसिडिक वाली मान लो, एसिडिक। हाँ ठीक है। फिर वो पेट में जब हम खाएंगे तो वो डाइजेस्ट होके बॉडी अपनी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेंटेन कर लेगी पीएच उसका। बिल्कुल। आप लोग बताओ, शायद बायो वाले लोग को पता होगा, जो हमारी ये जीभ होती है ना, क्या बोलते हैं इसको? टंग बोलते टंग. टंग बोलते हैं। बोलते इस पे बेसिक होता है, फिर हमारे पेट में HCl होता है तो एसिडिक होता है। तो अपने अपने हिसाब से ना वो चेंज करता रहता है। ऐसा ही होता है ना बायो यस वाले? सर। हाँ, तो अपने हिसाब से ना जहां बेसिक की जरूरत होगी वो न्यूट्रलाइज करता जाता है, हमेशा करता जाता है। और जब न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा तो आपको इनो खाना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दो। तो देखो पहले नॉन बफर सॉल्यूशन था तो उसका पीएच 8 था, और फिर क्या हो गया, उसमें HCl की कुछ बूंदे डाला तो इसका पीएच 5 हो गया। यानी कि जो हाइड्रोजन है उसका कंसेंट्रेशन 1000 टाइम्स बढ़ गया। लेकिन अगर वही बफर सॉल्यूशन होता तो इसका पीएच कितना होता? 7.8। मतलब बहुत ही कम डाउन होता, पता भी नहीं चलता। यस सर। बफर कितने तरीके के? 3। हमें पढ़ना 3. कितना है? 1। दो। दो पढ़ लो यार, तीसरा मत पढ़ो, ठीक है क्या? यस एक सर। होता है एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर देखो बनता कैसे है। तो एसिडिक बफर बनाने के लिए आप क्या करोगे? वीक एसिड लोगे और इसी का सॉल्ट लोगे, इसी का सॉल्ट लोगे। ध्यान दो, वीक एसिड क्या होता है? वीक एसिड कुछ ऐसे होता है क्या? CH3COOH वीक एसिड हो गया। और इसी का सॉल्ट का क्या मतलब है?
देखो जो सॉल्ट होगा ना इससे मिलता जुलता होना चाहिए, यानी कम से कम इतना पार्ट उसका होना चाहिए। CH3COO बन गया क्या इसी का सॉल्ट? बन गया। तो ये क्या हो गया, वीक एसिड हो गया और इसी का सॉल्ट हो गया। किससे हम बफर बना लिए, एसिडिक बफर। Yes, बेसिक sir. बफर बनाना हो तो क्या करेंगे? सर उस वीक बेस प्लस उसी का सॉल्ट सर। इसी का सॉल्ट बना लेना, इसी का सॉल्ट, इसी वीक बेस का ही सॉल्ट बना लेना। समझ गए क्या आप लोग? जैसे मानो कोई एक वीक बेस ले लो, NH4OH ले लो, OH और इसी का सॉल्ट क्या होगा? सर NH4 NH जाएगा। बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी बताओ यार, सैली बताओ। आप हैंड रेज मत करो, आप बस वैसे बता दिया करो। हाँ रिपीट करना। देखो एसिडिक बफर कैसे बनाएंगे। एसिडिक बफर बनाने के लिए वीक एसिड कोई ले सर। लेंगे। हाँ जी बताओ। सर एक बार बफर की डिफाइन दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अरे ये पूरा सब अपलोडेड है यार, आप लोग चेक करते हो क्या ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स? सर मैं अभी ऐड हुआ हूँ कल। अच्छा कल आप एड हुए हो। आप लोग अपना ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, उसी में मेरा एक लिंक होगा मेरे नाम का। आप उस पर क्लिक करोगे ना तो एक अच्छा सा बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसमें आपको जो चाहोगे सो मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखते हैं। देखो तो बेसिक बफर कैसे बनाएंगे, वीक बेस ले लेंगे और इसी का सॉल्ट ले लेंगे। दिख रहा है क्या आप लोग को ये? यस सर दिख Yes, रहा है। सर हाँ जी बताओ। देखो ये हो गया हमारा एसिड और ये हो गया इसी का सॉल्ट। ये भी हमारा एसिड हो गया, ये भी इसी का सॉल्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसी का सॉल्ट बनाते कैसे हैं। तो हम एक वीक एसिड ले लिए और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए, तो उसका सॉल्ट बन गया क्या? ये यस सर बन गया। पढ़ लेना आप लोग यार, सब पढ़ लेना, सब पढ़ने वाला है। बेसिक बफर आप लोग को बता दिया, वीक बेस ले लिया और इसी का सॉल्ट ले लिया, यस सर। सब पढ़ लेना आप लोग। एप्लीकेशन ऑफ बफर, बफर के क्या एप्लीकेशन है, क्या उपयोग है। एक तो मैंने ब्लड वाला बता दिया आप लोग को। यस सर बताते हैं। अगर अगर ये बफर नहीं होता तो हमारा पीएच जो होता कभी ऊपर होता कभी नीचे होता। जो आप लोग बोलते हो ना 7.4 फिक्स है, बेसिक है, तो पता चले कोई खूब ज्यादा एसिडिक चीज खा ले तो उसका पीएच ही एसिडिक हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो होता क्या है, अगर मानो हम किसी रिसर्च कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई बायोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है यार अपना कुछ केमिकल्स वगैरह रखेंगे इसमें डब्बे में। पता चले बाहर से कुछ Yes, थोड़ा sir. गिर जाए या फिर मॉइस्चर्स में क्या हो कुछ एसिडिक हो और इस डब्बे में मिल जाए, तो इसका पीएच चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल Yes, चेंज हो sir. जाएगा। लेकिन अगर यही बायोलॉजिकल होगा, मतलब यही अगर बफर होगा, तो इसका पीएच बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग समझ लेना यार, कोई बढ़िया। लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, लेदर इंडस्ट्री में भी ओके सर। कर लेना आप लोग। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, कितने लोगों को पता है टाइट्रेशन क्या होता है? नो यस सर। सर। सर नाम सुना है। स्कूल में तो किए ही होगे यार आप लोग, प्रैक्टिकल किया है सर। बिल्कुल प्रैक्टिकल तो आप लोग किए ही होगे, यस सर। प्रैक्टिकल किए हुए। मैं बताऊं क्या क्या होता है? यस सर बता दीजिए। देखो हमारे पास क्या होता है, एक कोनिकल होता है, ऐसे कोनिकल होता है, कोनिकल क्लास। और ऊपर क्या लगा होता है, ब्यूरेट। ऐसे ही कुछ होता है ना, यस सर। ऐसे सर ही। जी जो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है और उस पिंक कलर का सॉल्यूशन बनता है। देखो देखो मैं बता रहा हूँ, ये इसको क्या बोल दिया मैंने, ब्यूरेट बोल दिया, ब्यूरेट बोल दिया। और इसको मैंने क्या बोल दिया, कोनिकल बोल दिया। एक होता है पीपेट, ऐसे सक करते हैं हम लोग 10 ml, याद है क्या आप लोग को? 10 Yes, ml sir. बिल्कुल, 10 वो होता है पीपेट। अब देखो होता क्या है, इसका मैं सर एक सीधा मिनट प्रिंसिपल बताता हूँ, बनाते हैं। इसका सीधा मैं प्रिंसिपल बताता हूँ। सीधी सी बात, देखो आप लोग M1V1 = M2V2 यही फॉर्मूला लगाते हो क्या आप लोग? यस सर। देखो होता क्या है कि इसमें दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है एसिड और दूसरा होता है बेस। यस। तो हमने एसिड को क्या कर लिया, इस कोनिकल में डाल लिया। इस 10 ml निकाल के इसमें से हमने क्या कर लिया, इस कोनिकल में डाल दिया। 10 ml HCl है, समझो एसिड क्या है, HCl है, और बेस मैंने क्या ले लिया, NaOH ले लिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई No, प्रॉब्लम। नो सर। तो देखो इसमें होता क्या है कि किसी एक का जो कंसंट्रेशन होता है नॉन होता है और किसी एक का अनॉन होता है। मतलब ये कि मानो
HCl का मुझे नहीं पता कितनी मोलैरिटी है या फिर कितनी मोलैलिटी या फिर कितनी नॉर्मलिटी, हमें नहीं पता। हमें किसका पता है? हमें NaOH का पता है। NaOH का पता है और बोल रहा है कि भाई HCl का बता दो, जो कि हमें पता ही नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे? आओ देखते हैं। देखो, मैंने HCl का कितना ml ले लिया? 10 ml ले लिया। 10 ml। यानी कि हमने इसका भी हमें पता है, इसका m हमें नहीं पता है। और NaOH का देखो, NaOH का हमें मोलैरिटी पता है, NaOH का मोलैरिटी पता है। और हम क्या किए? NaOH को इसमें फिल कर दिए। दिख रहा है क्या? इस ब्यूरेट में हमने NaOH को फिल कर दिया ऐसे। देखो, NaOH को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया और यहाँ पे मार्क बने होंगे 50 ml, 40 ml, 20 ml, 10 ml, कुछ ऐसे बने होंगे बिल्कुल। मैं 30 को भी बना दे रहा हूँ, 30 ml, कुछ ऐसे बने होंगे। अब देखो होता क्या है कि मानो 10 ml HCl है। कितना है? 10 ml HCl है, यानी कि मैं बोल दे रहा हूँ कि 10 ड्रॉप HCl है, 10 ड्रॉप ऐसे HCl है, बना दिया मैंने। और इसमें मैं क्या कर रहा हूं? एक फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर डाल दे रहा हूं, फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर डाल दे रहा हूं। अभी मैं बताऊंगा इंडिकेटर का क्या मतलब है। होता यह है कि 10 ml HCl है, यानी कि जब एक ड्रॉप NaOH यहां से गिरेगा, एक ड्रॉप NaOH यहां से गिरेगा तो एक को बराबर न्यूट्रलाइज कर देगा। बोलो यार। जब दूसरा ml गिरेगा तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तीसरा ml गिरेगा तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा। पूरी 10 बूंद चाहिए। नहीं, हाँ, तो कोई ना कोई तो ऐसा एक पॉइंट आएगा ना जिस टाइम सबको न्यूट्रलाइज कर दे। यस सर। सबको, मान लो सबको न्यूट्रलाइज करने में ये अपना कम से कम 15 ml खत्म कर दिया। कितना खत्म कर दिया? 15 ml। 15 ml। तो आप बताओ, इसका मुझे M भी पता था और इसका मुझे भी पता हो गया क्या? यस सर, पता लग गया। M मान लो कि क्या है? 1 मोलैरिटी है इसकी, और भी हमें कितना मिल गया? 15 ml मिल गया। यहां तक कंफ्यूजन। जब ये पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, जब इसका 10वां बूंद इसके 10वें बूंद को न्यूट्रलाइज कर देगा ना, तो उस टाइम फिनोल्फथेलिन एक्टिव हो जाएगा, कहेगा भाई अब मेरा कलर चेंज करने का टाइम आ गया। जब वो पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाएगा ना, तो फिनोल्फथेलिन एक्टिव हो जाएगा और अपना कलर चेंज कर लेगा। क्या हो जाएगा? कलर पिंक। कुछ ऐसे ही आप लोग देखे होगे ना, पिंक हो जाएगा। देखो, अब आ गया फॉर्मूले की बारी। मान लो M1V1 किसके लिए है? HCl के लिए। और M2V2 किसके लिए है? NaOH के लिए। तो आप बताओ HCl का वॉल्यूम मैंने कितना लिया था? सर 10 सर। 10 ml। M इसका हमें नहीं पता और हमने इसका 10 ml लिया था। और NaOH का M2 कितना था? सर 1 था क्या इसका मोलैरिटी? मैंने बोला ना, मान लो इसका 1 है। बोलो यार। यस सर। 1 है। अब बिल्कुल बिल्कुल। और V2 इसका कितना हो गया? 15। 15 हो गया। अब बताओ M1 निकल जाएगा क्या? 15/10, 1.5 इसकी मोलैरिटी आ गई। बोलो। यस सर, आप निकल लोग जाएगा। ऐसे ही करते थे ना, ऐसे एक बॉक्स बनाते थे, 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग लिखते थे, लास्ट 2 मैच करते करना चाहिए। करते हैं, क्या? करते हैं सर। बिल्कुल ऐसे ही करते थे ना। और फॉर्मूला कुछ यही वाला लगाते थे ना आप लोग। यस सर। तो बताओ कितने लोगों को प्रॉब्लम हुआ ये वाला समझने में गेम? कितने लोगों को नहीं समझ आया? सर आ गया समझ में। सबको आ गया क्या? सैली आप बताओ यार। यस सर। सानू, शहजाद, सौम्या, क्या? सर क्लियर है। आगे एक बार और बोलना आप लोग। सेट का बफर की डेफिनेशन बता दो। किसकी डेफिनेशन? बफर। टाइट्रेशन की? सब बफर बफर। बफर? बफर क्या यार? आप लोग जब PDF भेजूंगा तो देख लेना। बफर का मतलब समझो यार, किसी भी चीज का मतलब समझो। अब देखो, टाइट्रेशन का मैं आपको क्या डिफिनेशन बताऊं? सीधा मैंने मतलब बता दिया इसका कि क्या सीन है यहाँ पे। समझ गए? अब कभी भूलेगा क्या टाइट्रेशन का मतलब? नो सर। ऑर्गेनिक नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी यार। 2-3 क्लास लगेंगे आपको रेडॉक्स फिनिश होने में, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। रेडॉक्स फिनिश होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अच्छा वंशिका आपको नहीं समझ आया? आप अपना माइक ओपन करो, बताओ कौन से टॉपिक में नहीं समझ आया? किस चीज में नहीं समझ आया? बता दो यार। सबको क्लियर है ये सब? आप लोग ऐसे ही करते थे ना, या फिर कुछ अलग करते थे? बिल्कुल।
फॉर्मूला तो आपको पहले से है, सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए M1V1 इक्वल टू M2V2। अब होगा क्या, M1V1 मान लो आप HCl के लिए और M2V2 मान लो NaOH के लिए। तो एक का हमें कंसंट्रेशन दिया होगा, दूसरे का हमें निकालना होगा। तो मान लो हमें NaOH का कंसंट्रेशन दिया, कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ, 1 मोलारिटी दिया हुआ या फिर 10 मान लो, और इसका वॉल्यूम कितने लगा ब्यूरेट में, 15 ml लगा। अब देखो मैंने पीपेट से कितना ml लिया था HCl का, 10 लिया था, और 10 इसका ml मोलारिटी नहीं पता है, तो मोलारिटी कैसे निकालोगे, 10 इंटू 15/10 कर लोगे, मोलारिटी कितनी आ जाएगी इसकी, 15 आ जाएगी क्या? Yes, sir. यही यस था सर। यार, कुछ अलग था क्या? यही था, कुछ अलग नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं, आओ आगे देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन आपको पता है क्या, किस पॉइंट पे न्यूट्रलाइजेशन होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस क्वांटिटेटिवली रिएक्ट टुगेदर। क्वांटिटेटिवली यानी कि इसका मतलब क्या, 10 बूंद इसका तो 10 बूंद उसका, यस अगर सर, 1 लीटर इसका तो 1 लीटर उसका, समझ रहे हो? यस सर, समझ। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग समझ सकते हो यार, मेरे से होशियार हो आप लोग, सही बात है क्या? नो सर। देखो ये समझ लेना, फिनोप्थेलिन क्या है, फिनोप्थेलिन के इंडिकेटर है, कब एक्टिव होता है, बेस होने पर। न्यूट्रलाइज हो जाता है, जब न्यूट्रलाइज हो जाता है। देखो फिनोप्थेलिन इज ओरिजिनली व्हाइट और अ कलरलेस केमिकल कंपाउंड which is used the indicator that is suitable for titration of HCl and NaOH। बाकी ये सब और भी है, पढ़ लोगे क्या इसमें? यस सर, पढ़ सर किस लेंगे। कलर का होता है ये? क्या? व्हाइट कलर का। इंडिकेटर किस कलर का हो जाता है? फिनोप्थेलिन होता है व्हाइट कलर का, और जब ये कलर चेंज करता है तो किस कलर का हो जाएगा? पिंक हो हो जाता है, लाइट पिंक, डार्क। बिल्कुल। बाकी आप लोग ब्यूरेट, ब्यूरेट का पता है, जो लंबी वाली पाइप होती है 50 ml की, वही ब्यूरेट होता है। यस सर, यस सर। पता है, वो तो देखा था। बिल्कुल, ये भी सब इसी का है, पढ़ लेना आप लोग। इक्विवेलेंट पॉइंट मतलब वही होता है जो न्यूट्रलाइजेशन होता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे स्टाइसियोमेट्री दोनों की सेम हो जाती है, यानी कि मानो 1 मोल इसका तो 1 मोल इसका, स्टाइसियोमेट्री दोनों की सेम हो जाती है, ध्यान दो, यही सब है। इंडिकेटर के बारे में आपको पता है, एक्टिव हो जाते हैं सब, फिनोप्थेलिन होता है, मेथिल ऑरेंज होता है, एसिड बेस इंडिकेटर होता है। Yes, sir. सॉल्युबिलिटी यार, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कोई बता दे सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सर, किसी चीज का घुलना। बिल्कुल सही सर जवाब। मिक्स होने की dissolve. कैपेबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किसी Sir, state of dissolve. किसी चीज का घुलना। जैसे चीनी में पानी घोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चीनी में पानी घोलते हो। देखो चीनी में सर, पानी में चीनी अरे होता है। पानी में चीनी घोलते हो, बिल्कुल पानी में चीनी घोलते हो। देखो मानो कि ये पानी है, सर कुछ भी घूमने घुलेगी तो चीनी। देखो ये पानी है, ठीक है क्या, पानी है, और मैंने क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया। अब देखो होता क्या सॉल्युबिलिटी, मानो हमने इसमें चीनी डाल दिया, चीनी थोड़ा सा डालूंगा तो भी घुलेगा, इतना डालूंगा तो भी घुलेगा, और इससे ऊपर डालूंगा तो नहीं सर घुलेगा यार, नहीं एक घुलेगा। पॉइंट पे वो घुलना नहीं। बंद हो जाएगा। नहीं घुलेगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से घुलना बंद हो जाएगा, तो उस ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड। सेचुरेटेड, कोई प्रॉब्लम क्या? नो कोई सर। प्रॉब्लम नहीं। तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां से चीनी क्या हो जाएगा, घुलना बंद हो जाएगा, और जिस जिस टाइम घुल रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, Unsaturated. अनसेचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। आप बताओ, आप बहुत ज्यादा, आपको भूख लगा है, बहुत ही ज्यादा भूख लगा है, और मैं केवल एक रोटी दे दूं, तो आप बताओ आप सेचुरेटेड हो गए या फिर अनसेचुरेटेड हो गए? अनसैचुरेटेड। बिल्कुल। तो देखो ऐसे ही कुछ पानी चीनी वाला गेम है। पानी ऐसा है कि बोल रहा है कि भाई मैं और भी ज्यादा घोल सकता हूं, लेकिन कम ही चीनी डाला गया, इसका मतलब क्या, वो अभी अनसेचुरेटेड है। और जब ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पानी भी कहेगा भाई अब इससे ज्यादा नहीं, तो वो क्या आ जाएगा, सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। सैचुरेटेड। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर, क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है। तो ऐसा ही सॉल्युबिलिटी है, तो सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट होता है ना, कि 1 लीटर में कितना ग्राम घोल लिया, उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ध्यान दो, कुछ ऐसे पढ़ लेना आप लोग यार, पढ़ लेना। देखो ये एक फिक्स टेम्परेचर पे होना चाहिए, पता चले कि इस टेम्परेचर पे ये इतना तक घोल दिया, आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो और भी ज्यादा बोले भाई मैं और भी घोल सकता हूँ,
तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए इसमें, फिक्स होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। ध्यान दो, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आप लोग पढ़ लेना, इसको छोड़ो अभी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम लोग और भी, अब देखो KSP आ गया, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो मैंने क्या बोला, KSP, SP का क्या मतलब है, अभी मैंने सर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जैसे हम लोग KC निकालते थे ना, KC, और जैसे हम लोग KP निकालते थे ना, वैसे ही कैसे निकालेंगे, वैसे ही हम लोग KSP निकालेंगे। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अब होता क्या है, KSP हम लोग निकालते कैसे हैं, मानो वही चीनी पानी वाला गेम हम खेल सकते हैं, चीनी पानी वाला, या फिर इस बार हम लोग KSP हम लोग जनरली ना ऐसे केमिकल्स के लिए निकालते थे जो सॉल्ट वाले हो, सॉल्ट वाले। जैसे मानो हमारे पास ये कोई पानी है, इस पानी में मैंने क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। तो आप बताओ, जब सॉल्ट थोड़ा सा रहेगा तो क्या होगा, अनसेचुरेटेड होगा। यस सर। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे सेचुरेटेड हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। सैचुरेटेड हो जाएगा। तो जब सैचुरेटेड हो जाएगा ना, उस टाइम पे हम लोग क्या निकालते हैं, KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आप बताओ, हम लोग KC किस पॉइंट पे निकालते थे, इक्विलिब्रियम पे निकालते थे क्या, यस सर। यस सर। KP इक्विलिब्रियम पे। वैसे ही KSP कैसे, किस पे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम पर। सैचुरेटेड पॉइंट पे। सैचुरेटेड पे। आप बताओ, हम लोग QC कब निकालते थे, सर जब अनसैचुरेटेड, सर इक्विलिब्रियम पे नहीं होता था। किसी भी पॉइंट पे निकाल लेते थे, नहीं किसी भी पॉइंट पे निकाल लेते थे, कोई प्रॉब्लम क्या। नो सर। नो सर। वैसे ही इसमें KSP होता है जो कि केवल सैचुरेटेड पॉइंट पे निकालते हैं, और एक होता है KIP यानी कि आयनिक प्रोडक्ट। क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट। ये हम क्या करते हैं, अनसेचुरेटेड हो चाहे सेचुरेटेड हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे ऊपर हो या फिर मिडिल में हो या फिर नीचे हो, हम कहीं भी निकाल लेंगे किसको, आयनिक प्रोडक्ट हो। और KSP को कब निकालेंगे, सर इक्विलिब्रियम पर। सेचुरेटेड, सैचुरेटेड पर। देखो देखो क्या होता है, देखो पहले पढ़ लेते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन रेस्ट टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट। वही वाला गेम है यार, मैं एक बार एग्जांपल से आपको बता देता हूँ, एग्जांपल से। जैसे मानो हमारे पास क्या है, हमारे पास AgCl का कोई एक सॉल्ट है, सॉल्ट है तो सॉलिड होगा। अगर ये टूटेगा अपने आयंस में तो Ag प्लस में टूटेगा, और किस में टूटेगा, Cl माइनस, Cl माइनस। Cl माइनस में। आप बताओ, हम इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP क्या निकालेंगे, AgCl। Ag सर Ag प्लस और Cl माइनस डिवाइडेड अपॉन। AgCl, और ये सॉलिड है तो ये नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, यस सर। नहीं इसका वन हो जाएगा। देखो, नहीं लिखेंगे। AgCl। बस AgCl। और देखो, अब मान लो इसका कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में यस है, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। जब S से पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो ये कितना बनेगा, S ही बनेगा, और ये कितना बनेगा, S बनेगा। तो उस टाइम हम KSP कैसे निकालेंगे, S इंटू S यानी कि S स्क्वायर। स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा देखो, दूसरा अगर मानो हमारे पास क्या है, PbCl2 है, ये भी एक कोई सॉलिड है, ये टूट के क्या बनेगा, Pb प्लस B प्लस और Cl। ध्यान दो, इसके लिए हम KSP कैसे लिखेंगे, Pb प्लस प्लस और Cl माइनस का Cl माइनस माइनस। करेंगे क्या, बोलो यार, यही होगा ना, यस सर। यही होगा। मान लो स्टार्टिंग में इसका कंसंट्रेशन S है तो ये 0 होगा और ये भी 0 होगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो ये कितना होगा, एस एस। S होगा, और ये कितना होगा, 2S होगा, 2S होगा। समझ आ रहा है क्या, 2S होगा, बिल्कुल। सर। तो इसके लिए KSP कैसे निकालेंगे, S 2S का स्क्वायर, दिख रहा है क्या, यस सर स्क्वायर। 2S का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, S 4S हो जाएगा, 4S का Yes. स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4S क्यूब हो जाएगा क्या। सर। मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। ओ सर। ऑल क्लियर, यस सर। और क्लियर सर। बिल्कुल, सबको क्लियर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखते हैं यार, आगे कुछ यही था हमारे पास। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैंने आप लोग को बता दिया,
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैंने आप लोग को बता दिया। आयनिक प्रोडक्ट बचा है, आयनिक प्रोडक्ट भी बता देता हूं मैं। आप बताओ, मेरे पास एक डब्बा है और डब्बे में मैंने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, पानी डाल दिया। और पानी में मैं मानो कि मैंने इतना चीनी डाल दिया। तो ये बताओ, ये किस पॉइंट पे अनसैचुरेटेड है क्या? Unsaturated. अनसैचुरेटेड है। और यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? Saturated. सैचुरेटेड। और ऊपर आएगा तो छोड़ो, अभी छोड़ो, ये सॉलिड ही बन जाएगा, सॉलिड घुलेगा ही नहीं, नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा। यहां तक तो घुल जाएगा लेकिन यहां तक नहीं घुलेगा, यानी कि सॉलिड ही रहेगा क्या? सॉलिड, Yes, sir. Yes, sir. सॉलिड रहेगा। मानो हम लोग सैचुरेटेड पे क्या निकालते हैं? KSP निकालते हैं। KSP. और KIP कब निकालेंगे? जब Unsaturated. सॉलिड हो जाएगा। यहाँ पे भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। KIP हम कहीं भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। Saturated में भी निकाल सकते हैं। क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, हम कहीं भी निकाल सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं। आप बताओ, जब KIP की वैल्यू कम होगी KSP से, तो उस टाइम सॉल्यूशन क्या होगा? Unsaturated. बिल्कुल अनसैचुरेटेड होगा। और इस टाइम क्या बोलेगा? भाई मेरे पास और भी क्षमता है घोलने के लिए, और भी डिजॉल्व कर सकता है। नहीं समझ रहे हो? समझ गए सर? बाकी लोग बताओ, बाकी लोग बताओ। समझ Sir, गया। एक बार repeat कीजिए। क्या? Sir. हाँ जी बताओ। देखो, मानो जब KSP की वैल्यू ज्यादा है KIP से, ध्यान दो, हमारे पास KSP ये है, तो KIP कम होगा, तो यानी इसका मतलब नीचे होगा, यानी इसका मतलब यहीं पे होगा, यहीं पे होगा, इसका मतलब और भी ज्यादा सॉल्ट घोल सकता है ये। इसका मतलब अनसैचुरेटेड हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, हुआ। sir. अनसैचुरेटेड लिख दे रहा हूं यहाँ पे, अनसैचुरेटेड हुआ। अगर मानो KIP की वैल्यू जो है KSP के बराबर हो जाए तो Saturated. बिल्कुल बिल्कुल सैचुरेटेड हो जाएगा, सैचुरेटेड। अगर KIP की वैल्यू ज्यादा हो जाए KSP से तो Solid. देखो उस टाइम पता है क्या? प्रेसिपिटेट बना लेगा, So, precipitate. प्रेसिपिटेट बना लेगा। प्रेसिपिटेट होता है ऐसा चीज है ना कि ये पानी में ही ना घुलता नहीं है, पानी में ऐसे तैरता रहता है, घुलता नहीं है वो। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? Precipitate. प्रेसिपिटेट बोलते हैं। वो घुलता नहीं है, प्रेसिपिटेट सॉलिड के फॉर्म में हो जाता है। तो मैं बस आप लोग को इतना सब समझाने के लिए बताया हूँ। ये सबको क्लियर है क्या ये वाला चीज? Sir, जैसे जब कोई Yes, sir. solution वाटर में मिक्स करते हैं Yes, तो sir. प्लेट में नीचे बैठ जाता है ना? हाँ, नीचे बैठ जाता है प्रेसिपिटेट। आप लोग कभी देखे हो क्या? यस सर, आप लोग कभी देखा है। मिट्टी, बिल्कुल मिट्टी को कभी पानी में डाल के देखना, देखना नीचे बैठ जाएगा, वैसे प्रेसिपिटेट भी जमा होता है। Yes, sir. आगे देखते हैं यार, आगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वर्सेस आयनिक प्रोडक्ट। ये देखो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP applicable only saturated solution, measure the maximum amount of ions that is solution can dissolve। आगे देखते हैं, आयनिक प्रोडक्ट KIP applicable to saturated as well as unsaturated solution, measure the actual amount of ions in the solution। अब देखो, जब KSP ज्यादा होगा तो क्या होगा? then the solution is unsaturated and more salt can be dissolved, means there is no precipitate formation। कोई प्रॉब्लम? No, sir. KIP देख लो, KIP बराबर KSP, इसका मतलब क्या? सेचुरेटेड होगा, और इस टाइम भी कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। प्रेसिपिटेट किसमें फॉर्म होगा? जब KIP ज्यादा होगा। Only कोई solid. प्रॉब्लम? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो कॉमन आयन इफेक्ट। कर लेना यार, आप लोग कर लेना। ये क्या दिया हुआ? व्हाट इज द pH ऑफ 0.5 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCN। ये मैंने बताया है क्या आप लोग को कभी? ध्यान से देखो, दूसरा 11.5 5 है। बताया है क्या कभी आपको? Yes, sir. So, इसका 11.5 है। कल ही बताया था। कल बताया था क्या मैंने? कल या परसों। देखो, Yes, sir. हमें क्या निकालना है? हमें pH निकालना है। कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.5 और pKb दिया हुआ है, pKb दिया हुआ है 4.7। तो एक फॉर्मूला होता है POH इक्वल टू 1/2 pKb माइनस log C। यहां से आप लोग क्या करना? POH निकाल लेना, और जब POH निकल जाएगा तो आप लोग क्या करना? pH इक्वल टू 14 माइनस POH कर लेना। कोई प्रॉब्लम? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। 11.5 आंसर आएगा, 11.5, कोई दिक्कत नहीं है।
कर लेना यार आप लोग। ये पूछ रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, इसका एक्वस सॉल्यूशन किस नेचर का होगा, एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा? सर बेसिक होगा। कहाँ से यार? सर NH, अच्छा सर एसिड होगा। सर एसिडिक होगा। मैं बता रहा हूँ आप लोग कैसे चेक करना, मैं बता रहा हूँ। मानो हमारे पास क्या दिया हुआ है, NH4Cl दिया हुआ है, NH4Cl दिया हुआ है। चेक करना होगा किसका सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक। आप इसको क्या करोगे, पानी में डालोगे, पानी सर में एसिडिक होगा ये। आयंस में टूटेगा, NH4 प्लस और Cl माइनस, और ये भी टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। अब देखो इसका जो H प्लस है इसका Cl माइनस के साथ चला जाएगा, और इसका जो प्लस वाला है इसके माइनस के साथ चला जाएगा, तो क्या बनेगा, NH4OH हो जाएगा और HCl हो जाएगा। आप बताओ ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सर स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। कर लेना यार आप लोग, कर लेना, कोई बड़ी बात। ये भी आप लोग, मैं बता रहा हूं इसको भी, देखो कैलकुलेट द पीएच, हमें क्या निकालना है, पीएच निकालना है। अब देखो कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.02। अब क्या दिया हुआ है, केबी दिया हुआ है, केबी कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10⁻⁻5, और के कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10⁻⁻5, दोनों में सेम दिया हुआ है। हमें पीएच किसका निकालना है, हमें पीएच इसका निकालना है, इसका। सबसे पहले तो चेक करेंगे ये सॉल्ट मिलके बना किससे है, उस हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। तो कैसे हम चेक करेंगे, इसको पानी में डालेंगे क्या, बोलो यार। यस पानी सर। में डालेंगे कुछ ऐसे टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस NH4 NH4 प्लस, और इसका भी टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। इसके साथ ये जाएगा और इसके साथ ये जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3COOH प्लस NH4OH। आप बताओ कौन, कैसे, किस टाइप के हैं, किस नेचर के हैं? सर ये तो वीक एसिड है और और सर वीक बिल्कुल वीक एसिड है और वीक बेस है। चारू आपको समझ आ रहा है क्या? यस सर। बिल्कुल वीक एसिड है और वीक बेस है। तो आप बताओ इसके लिए वीक एसिड और वीक बेस के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या लगता है, 7 प्लस 7/2 pKa माइनस, पीके माइनस पीकेबी। कुछ यही फॉर्मूला लगता है क्या? यस सर। यस सर। अब देखो pKa को हम क्या लिख सकते हैं, सर लॉग 1/2 माइनस लॉग Ka माइनस ये है माइनस लॉग Kb, ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो 7 प्लस 1/2 माइनस लॉग Ka की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻5। अब देखो ये माइनस माइनस में क्या कर ले रहा हूँ, प्लस कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत क्या? नो सर। सर नो सर। जाएगा प्लस लॉग Kb की वैल्यू भी सेम लिया 1.6 इंटू 10⁻⁻5। आप बताओ दोनों वैल्यू सेम है क्या, माइनस लॉग 1 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻5 प्लस लॉग 1.6 सेम है। इंटू 10⁻⁻5। इन दोनों को, एक माइनस में है और एक प्लस में, तो जीरो हो जाएगा क्या, काट जाएंगे। बोलो यार, जीरो हो जाएगा। और जीरो का मल्टीप्लाई आप 1/2 से करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। यस सर तो पीएच कितना आया, 7। 7 7। कोई दिक्कत क्या इसमें, नो सर। कोई टफ था? नो सर। नो सर टफ नहीं था यार, आप लोग टफ बनाते हो, कोई टफ था नहीं है। आगे देखते हैं यार, कर लेना यार आप लोग ये। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पीएच, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं इसका। मैं वेट कर रहा हूं, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं इसका। सर सी। सर सी। अच्छा, मतलब एक लोगों ने सी बोला, बाकी सबने सी बोल दिया, ऐसे झूठ में। सर सी है इसका सर CN NH4Cl। यस सर। NH4 और HCl। कैसे सी है, पहले ये बताओ। सर इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है NH4 ये बताओ हाईएस्ट पीएच का क्या मतलब है, सर बेसिक वाला। यार जिसका पीएच ज्यादा होता है वो बेसिक होता है फिर एसिडिक होता है? बेसिक बेसिक होता है। सर ए आएगा इसमें। सर क्या? ए। ये वाला भी गलत है। सर बी सर डी। ABCD।
मतलब सभी ऑप्शन बोल दो ऐसे। देखो होता क्या है, हम लोग क्या करेंगे, हम सबको पानी में डाल के चेक करेंगे कि ये किससे मिलके बने होते हैं, ठीक है क्या। Yes, sir. मानो मैंने आपने सी बोला तो मैं सी को पानी में डाल के चेक किया, किससे बना है ये, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस H प्लस और OH माइनस। तो ये क्या हो गया, HCl हो गया और NH4OH हो गया। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा एसिडिक होगा, और एस्टिक होगा तो जाहिर सी बात है वो 7 से कम ही होगा, इसी रेंज में होगा। कोई प्रॉब्लम क्या, कोई No, प्रॉब्लम sir. नहीं। नो सर। मानो मैं इसका लेता हूँ, इसको पानी में डालूंगा तो क्या होगा, कुछ ऐसे बनेगा, Na प्लस प्लस NO3 माइनस, और ये हो जाएगा H प्लस और OH माइनस, ये हो जाएगा NaOH और ये हो जाएगा HNO3। ये दोनों स्ट्रॉन्ग वाले हैं, इसका पीएच कितना हो जाएगा, 7 के आसपास आ जाएगा। Sir, मैं yes. तीसरा ऑप्शन लेता हूँ, तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्या है, And अगर इसको तोड़ूंगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा 2Na प्लस प्लस CO3 माइनस माइनस H प्लस प्लस OH माइनस, इसमें दो दो ले लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा 2NaOH और H2CO3 हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है, तो इसका पीएच किधर जाएगा, 14 की तरफ आएगा क्या यार, जब बेसिक। बेसिक हो गया यार, इसका इसी का पीएच सबसे हाईएस्ट जाएगा। नहीं समझे आप लोग, सर हम भी बोल रहे हैं। क्या, सर, कुछ नहीं। अरे बोलने से थोड़ी हुआ, रीजन भी तो बताना पड़ेगा ना आपको, बताओ। यस सर। बिल्कुल, रीजन भी आप लोग को बताना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। Basic है। कर लेना यार आप लोग। और बताओ किसी को कुछ पूछना हो तो। और भी क्वेश्चन है इसकी, क्या, और भी क्वेश्चन है। हाँ इसी में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे हैं। ये विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट अ बफर, कौन सा ऐसा पेयर है जो बफर शो करता है। तो बफर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई वीक एसिड या बेस ढूंढना पड़ेगा और उसी का क्या ढूंढना पड़ेगा, Salt. उसी का सॉल्ट ढूंढना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम क्या, No, sir. ये देखो, नो सर। ये देखो ये स्ट्रांग बेस है, तो स्ट्रांग बेस होकर यहाँ पे काम चलेगा, कोई काम नहीं, स्ट्रांग वाले का मेरे को सर बीच चाहिए यहाँ पे। ये भी स्ट्रांग एसिड है, इसका भी कोई काम नहीं, ये भी स्ट्रांग एसिड है, इसका भी कोई काम नहीं। ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है, वीक एसिड है, और ये इसी का वीक सॉल्ट है, इसी का सॉल्ट है, तो इसका काम चलेगा। स्ट्रांग वाले का कोई काम नहीं, किसका काम है, वीक वाले का। आप बताओ किसी को कुछ पूछना हो तो, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।